नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुमान त्रिवेदी। मैंने यूपीपीसीएस 2022 का इंटरव्यू दिया है। ये वीडियोस यूपीपीसीएस और बीपीएससी दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए इक्वली वैलिड है। मैंने 5 बेस लिखे हैं। यूपीपीसीएस 2022 का इंटरव्यू दिया है। टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। मेरा सब जो ऑप्शन सब्जेक्ट पहले होता था यूपीपीसीएस में तो ज्योग्राफी था। अभी तो हट गया है ऑप्शन सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी यूपीएससी में ऑप्शन सब्जेक्ट होता है, बीपीएससी में भी ऑप्शन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इतना आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगा। फिर भी अगर मैं अपने मार्क्स शीट आपको दिखाता हूँ कितने मुझे मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में, तो ये आप देख सकते हैं कि मुझे इंटरव्यू में 73 मार्क्स मिले हैं, विच वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन दैट टाइम। ठीक है, और अगर आप मुझसे सीखते हैं तो ये आपके इंटरव्यू में कुछ आपको प्रैक्टिकल टिप्स यहाँ से मिल जाएंगे, प्लस कुछ मास्टर कीज मैं आपको दूंगा। इन मास्टर कीज और प्रैक्टिकल टिप्स से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इंटरव्यू में। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपके मार्क्स जाहिर सी बात है कि अच्छे होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस मोस्टली लोगों को इंपॉर्टेंस पता होता है कि भैया इंपॉर्टेंस क्या है इंटरव्यू की, फिर भी संक्षेप में अगर बात करें तो ध्यान रखिए कि मेंस में अगर आपके अच्छे मार्क्स होते हैं तो ये आपके सिलेक्शन को इंश्योर कर देगा, अच्छा सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर इंटरव्यू में भी मार्क्स आपके अच्छे मिल गए, मेंस में भी अच्छे मिले और इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स हो गए, तो ये आपकी रैंक इंप्रूव कर देगा। आप जो ड्रीम जॉब चाहते हैं अपने लिए, एसडीएम, कोई एसडीएम चाहता है, कोई डीवाईएसपी चाहता है, तो यहाँ पर जो रैंक अगर आपको अच्छी लानी है तो इंटरव्यू के मार्क्स बहुत क्रूशियल होते हैं, इसको आप किसी भी तरह छोड़ नहीं सकते। अच्छा, अच्छे मार्क्स का मतलब क्या होता है मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे 100 की स्केल है, यूपीपीसीएस में 100 का नंबर का इंटरव्यू होता है। यहाँ पर आपके 70 प्लस अगर नंबर आ जाते हैं तो अच्छे नंबर माने जाएंगे। बीपीएससी में 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो यहाँ पर आपके 80 से 85 नंबर के बीच में अगर मार्क्स मिल जाते हैं, इससे ऊपर मिल जाते हैं, तो ये अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि इतना टारगेट तो लेके हमें चलना ही पड़ेगा कि इतने मार्क्स हमें मिल जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ, आपका पैनल होता है जिसमें 4 मेंबर होते हैं। यूपीपीसीएस में भी यही है और बीपीएससी में भी यही है। 4 मेंबर का पैनल होता है, एक चेयरमैन सर या मैम होती है, और 3 जो मेंबर्स होते हैं उसके आप फेस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर और इसको रियल में देखें तो मैंने ये आपके लिए ड्रॉ किया है। देखिए ऐसे होता है, ये एक आपका रूम होता है। ठीक है, और ये आपकी टेबल होती है बड़ी सी, जो यहाँ पर चेयरमैन सर या मैम बैठते हैं, साथ में 2 मेंबर इस साइड बैठते हैं, 1 मेंबर इस साइड बैठता है, 4 टोटल मेंबर होते हैं। कैंडिडेट की चेयर यहाँ पर होती है सेंटर पे। ठीक है, और ये रूम का एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है। यहाँ से आप एंट्री करते हैं स्माइल के साथ में, कैसे आप चलते हैं, कैसे आप निकलते हैं वहाँ से, ये सब आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर में आता है। ठीक है, ये कहा जाता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके 90% कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। तो यहाँ पर आप जो एक्टिविटी करते हैं, कैसे आपके कॉन्फिडेंस, वो आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अगर आप स्माइल के साथ में आ रहे हैं, आप एक कॉन्फिडेंट चाल चल रहे हैं, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। ठीक है, आपने कैसे एंट्री ली, आपने कैसे विश किया, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, नमस्ते किया, जो भी किया आपने, और कैसे आपको जो है जो परमिशन मिली तो आप एक सिटिंग पोस्टर पे कैसे बैठते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। उसके बाद जब आप बैठ जाते हैं यहाँ पर आराम से कंफर्टेबल होके, तब चेयरमैन सर या मैम सबसे पहले आपके बारे में पूछते हैं, अबाउट यू पूछते हैं कि आप इस नौकरी में क्यों आना चाहते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे इंटरव्यू शुरू होता है। पहले चेयरमैन सर या मैम से स्टार्ट होता है, उसके बाद मेंबर्स एक एक करके क्वेश्चंस 1 बाय 1 पूछना शुरू करते हैं। ठीक है, जब इंटरव्यू एंड होता है आपका, तो फिर से चेयरमैन सर या मैम उसको एंड कर देते हैं और आपसे कहते हैं कि इंटरव्यू आपका ओवर हो गया है। तब फिर आप जो है रूम को लीव कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप थैंक यू बोलते हैं और आराम से अपना रूम को लीव कर देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर हमें माइंड में रखना पड़ेगा कि इंटरव्यू में क्या होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आगे ये समझिए कि अभी आप इस इंटरव्यू में बहुत परेशान होंगे कि इंटरव्यू के लिए कैसे क्या तैयार करना है। फिर भी अगर आपको अपने आप को जज करना है कि मैं किस स्टेज पे हूँ, ठीक है, तो मैं सिंपल आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आप वीडियो को पॉज करिए, उसको मन में आंसर सोचिए कि मैं इसका, अगर मुझे इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाएगा तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा। अगर आपने क्वेश्चन का जो जवाब है सटीक दे दिया है, कंसाइज दे दिया है, तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। आपका जो माइंडसेट है वो सही है। लेकिन जिनको भी ये लगता है कि क्वेश्चन का आंसर अच्छा नहीं है, या फिर जो मैंने बताया वो आंसर ज़्यादा बेहतर है, तो उसको मानिएगा। ठीक है, अब सिंपल सा मेरा क्वेश्चन ये है, आप थोड़ा सा सोचिएगा इसके बारे में कि जो यूसीसी है ये सबने पढ़ा है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता जिसको बोलते हैं। ठीक है, इस पर अगर आपसे इंटरव्यू बोर्ड पूछता है कि आपकी राय क्या है इस पर, ठीक है, तो आप इस पर क्या जवाब देंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप सोचिएगा, फिर भी मैं आंसर बताता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इसके फायदे या नुकसान बता दें, प्लस या निगेटिव, पॉजिटिव या निगेटिव बता दें, इसके अबाउट यूसीसी बता दें कि यूसीसी क्या है उसके बारे में बता दें। ये सब गलत है। ठीक है, ये सब नहीं बताना है यहाँ पर। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यूसीसी एक अच्छा वो कानून है और ये अच्छी जो है सकारात्मक पहल है, लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो ये भी एक अच्छा आंसर नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स को नहीं दिखा रही हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब सिंपल सा मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर एक मास्टर की आप मुझसे लीजिए, एक मास्टर की नंबर 1।
मैं आपको देता हूँ मास्टर की। तो मास्टर की क्या कहती है कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट के एक्ट हैं, जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, उन सबको आप उनके फेवर में हमेशा रहिएगा। ठीक है, उनके फेवर में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। चलिए देखते हैं। अगर इसका आंसर देना हो, अगर थोड़ा सा अगर आइडियल आंसर के बारे में सोचे, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि सर या मैम, ये जो यूसीसी है वो अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 44 में दिया हुआ है। ठीक है, ये सामाजिक न्याय, जेंडर जस्टिस और, ठीक है, संविधान की धाराओं को लागू करने में मदद करता है, क्रियान्वित करने की दिशा में सकारात्मक पहल है। इस तरह शुरू कर सकते हैं। और इसके आगे आप कह सकते हैं कि इसको अगर हम अवेयरनेस के साथ में, डायलॉग के साथ में और कंसेंसस के साथ में, ठीक है, अगर लागू करते हैं तो ये समाज में भी अच्छा प्रभाव डालेगा और हमारी न्याय व्यवस्था में भी अच्छा बदलाव लाएगा। और इसको यूसीसी को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है इसमें। और इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो यूसीसी है वो सबका साथ सबका विकास के नारे को सिद्ध करेगा, जो हमारे इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। इतना अगर आपने आंसर कर दिया, ये दिखाता है कि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो आपका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है, आपने चैलेंजेस नहीं बताए। दूसरा, जो गवर्नमेंट के आप फेवर में बात कर रहे हैं, जो होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी उत्तराखंड में आपको पता है कि यूसीसी लागू किया, या फिर गोवा में भी लागू है, तो गवर्नमेंट के फेवर में आप बात कर रहे हैं। और आपकी जो विजन है वो आपका दिख रहा है कि क्लैरिटी ऑफ विजन दिख रहा है। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, ऐसे आप जो टर्म्स यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट के टर्म्स हैं। ठीक, गवर्नमेंट एजेंसीज के टर्म्स है। तो ऐसे करके जब आप जवाब देंगे तो ये एक बेहतर आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगर आपको अभी लगता है कि इस तरह से मैं नहीं सोच पा रहा हूँ या नहीं सोच पा रही हूँ, तो आप ये सेशंस मेरे देखिए, करीब 10 सेशंस आएंगे इसमें टोटल। ठीक है, 1 बाई 1 सेशन में मैं एक एक इशूज़ को, कम्युनिकेशन से लेके हर चीज़ पर एक एक इशूज़ को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए, मतलब अगर आपका इंटरव्यू है और आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए उसमें इंटरव्यू में, ठीक है, तो मैं बता दूँ आपको, ये इसको नोट डाउन आप चेक कर लीजिए। तो इसे सोचनी पड़ेंगी या अपने साथ में रखनी पड़ेंगी इंटरव्यू के लिए। जैसे हम लोग मेंस में बहुत सारे की फैक्ट्स, डेटा, पॉलिसीज, ये सब एग्जाम में ले जाते हैं याद करके, वैसे ही ध्यान में क्या रखना है हमें चीज़ें, वो आप 1 मिनट समझ लीजिए यहाँ पर। तो इंटरव्यू में जो मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहले है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। किसी भी विषय पर आप कितना सहज तरह से, कितना सही तरीके से सोच लेते हैं। अगर मैं बात करूँ, एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि अगर किसी एरिया में राइट्स हो गए, दंगे हो गए हैं, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझनी होंगी कि राइट्स एक बहुत इशू, गंभीर इशू है। ठीक है, अब यहाँ पर आप तुरंत जवाब नहीं दे सकते, थोड़ा सा पॉज लीजिए, 5-10 सेकंड का पॉज दे सकते हैं, टाइम आप बाई कर सकते हैं, वहाँ से बोल सकते हैं कि सर ये मुझे टाइम चाहिए थोड़ा सा सोचने के लिए। और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि राइट्स हटाने के लिए पहले मैं इनकी ग्रीवांसेस को सुनूंगा, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको सुनूंगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर राइट्स या दंगे, जो भी मतलब लोग बैठे हैं प्रोटेस्ट पे, अगर वो आउट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जा रहे हैं, तो वहाँ पर मैं तुरंत जो है पुलिस से, मतलब पुलिस से जो है, पुलिसिंग जो है एक्शन लिया जाएगा। और अगर लॉ एंड ऑर्डर सही है और प्रोटेस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चल रहा है, तो उसलिए मैं इसमें जो है डायलॉग को प्रमोट करूंगा और जो भी उनके ग्रीवांसेस हैं उनको सुनने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आप जो है बहुत गंभीरता से उस चैलेंज को ले। अब यहाँ पर आपकी स्माइल नहीं होनी चाहिए फेस पे, क्योंकि ये इशू थोड़ा सा सेंसिटिव है। तो इस तरह से क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपका होना चाहिए। दूसरी बात, जो आपका एटीट्यूड है, जो हम लोग एटीट्यूड पढ़ते हैं पेपर में, पेपर 4 में, आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल बोर्ड आपसे पूछता है कि करप्शन के बारे में आपकी क्या राय है, तो आप ये नहीं कह सकते कि करप्शन तो हर जगह है, करप्शन इज एवरीवेयर। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलना है। ठीक है, नो डाउट करप्शन हर जगह है सर, पर गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए हैं, जैसे ई गवर्नेंस को प्रमोट किया है, गवर्नमेंट ने आरटीए को प्रमोशन किया है। ठीक है, बहुत सारे टूल्स हैं जो गवर्नमेंट ने प्रमोट किए हैं, जिसकी वजह से करप्शन में लगाम लगी है। और करप्शन को प्रमोट करने, करप्शन को खत्म करने के ये स्टेप्स हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको राइट एटीट्यूड रखना है, नेगेटिव एटीट्यूड आपको कहीं भी शो नहीं होने देना है। ठीक है, नंबर 3 आपको जो ध्यान में रखना है वो है कि अवेयरनेस। आप कितने अवेयरनेस हैं, अवेयर है किसी भी टॉपिक पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे वहाँ पे पूछा जाता है कि आप कोई 5 प्रॉब्लम्स बताइए, आप अपने शहरी एरिया, अगर आप शहर से हैं या गाँव से हैं, तो अपने शहरी जो क्षेत्र है उससे आप अपनी 5 प्रॉब्लम्स को जो बताइए, 5 प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करिए। अब यहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर कितनी है, आप अवेयर कितने हैं चीज़ों के बारे में, वो सब आपकी जज होगी यहाँ पर। ठीक है, चौथी चीज़, आपको फॉर्मल लैंग्वेज रखनी है। जो लैंग्वेज हो बहुत फॉर्मल होनी चाहिए, डिसेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम हम करके बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सर या मैम, अगर सुप्रीम कोर्ट या प्रधानमंत्री का नाम लेना, तो
आदरणीय, माननीय, ऑनरेबल, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे करके हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो फॉर्मल हो, ठीक है। और अगर हम बात करें तो जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो पोलाइट होनी चाहिए। पोलाइट और हम्बल लैंग्वेज के साथ में हम ही बात करेंगे। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड के साथ में बात नहीं करनी। एटीट्यूड मीन्स बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में हमें बात नहीं करनी है। हम्बलनेस और पोलाइट के साथ में बात करनी है। वहाँ पर जो लोग बैठे हैं थोड़ा सा उनकी एज 50+ होती है, तो वो इन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप पोलाइट और हम्बल होते हैं तो मार्क्स आपके देखे जाते हैं कि बेहतर होते हैं, ठीक है। और सिविल सर्वेंट की आपको पर्सनैलिटी पता है कि फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए रिजिड नहीं होते वो, तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द, ठीक है, एक पैमाना है सिविल सर्वेंट का। तो आपको पोलाइटनेस और हम्बलनेस को साथ में लेके चलना है। और अगर हम बात करें इसके अलावा तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। कुछ नॉलेज बेस्ड भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये तो आपका आपने पढ़ा होगा, मेंस में भी पढ़ा होगा, प्री में भी पढ़ा होगा। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की भाई, जब तक एनालिसिस के लिए आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पर पूछा गया कि लाइफ इनिशिएटिव क्या है, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, कुछ चीज़ आपको बतानी पड़ेगी कि ये इनिशिएटिव कब शुरू हुआ, किसने शुरू करा, ठीक है, इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपकी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम लोगों ने जो बात करी थी गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के बारे में हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, ऐसे शब्द जैसे CA कानून आया, तो ऐसे कुछ कंट्रोवर्शियल इशूज, सेंसिटिव इशूज पर भी आपको एक राय बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर हम बात करें कि क्या चीज़ें चाहिए, तो आपको जो है लास्ट में बताऊंगा कि अपने आप को काम रखना है, काम डाउन रखना है। जो पूछा जाए, जैसे पूछा जाए, अपने आप को ये कहा जाता है ना कि बी योर सेल्फ, जो आप हैं वो बनिए, ठीक है। किसी की नकल करके आप बहुत ज़्यादा दिख नहीं सकते हैं। तो बी योर सेल्फ, जो भी आप हैं उसको दिखने की कोशिश करिए, ठीक। इतना अगर आप कर लेंगे तो ठीक रहेंगी चीज़ें, ठीक है। क्या कर सकते हैं, अभी ये कर सकते हैं कि जो एडिटोरियल पेज आता है पेपर में, ये जो संपादकीय इसको बोलते हैं हिंदी में, उसको आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, उसको रीड करिए और उसका अपने शब्दों में जिस्ट तैयार करिए, अपने शब्दों में उसका सारांश तैयार करिए। अपने शब्दों में सोचिए कि मुझे अगर इस पर राय देना हो इस टॉपिक पर तो क्या देंगे। जैसे प्रदूषण है, ठीक है, कोई अच्छा आर्टिकल आया तो आपकी राय क्या है उस पर। तो एक अपना जो है राय बना के चलिए। अभी के लिए इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अभी हम लोग वीडियोस लाएंगे 10 सेशन में आगे के, तो उनमें एक एक करके हर टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे टॉपिक्स होंगे पर्सनालिटी, अब आपके बारे में, जैसे पर्सनालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अबाउट यू में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है, ठीक है। अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हैं तब क्या आंसर करना चाहिए। प्रेफरेंसेस आपने जैसे दी हैं कि पहले नंबर पे SDM दिया है, दूसरे पे DYSP दिए, तो क्वेश्चन पूछते हैं कि SDM ही क्यों पहली प्रेफरेंस है, तो ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। हॉबीज़ क्या है आपकी, इन पे सब पे बात होगी, ठीक है। और जो है करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे बात होगी आगे लेक्चर्स में। सिचुएशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि सिचुएशन बेस्ड क्या होते हैं, जैसे आप एक SDM है, ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट में। अब आप अपने जो है जिलों में कैसे चुनौतियों को कैसे जो है आप हैंडल करेंगे, तो ये वाले क्वेश्चंस को आप कैसे डील करोगे, ठीक। इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। डूज एंड डोंट्स पे वीडियो बन जाएगा, ठीक है, एक वीडियो डूज एंड डोंट्स बन जाएगा। और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट पे वीडियो बन जाएगा कि भाई आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो कहाँ तक ज्योग्राफी तैयार करें, कितनी लिमिट होनी चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितना पूछा जाना चाहिए। तो ये सब इस पर भी एक बार चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टेट, आपका स्टेट जैसे कि यूपी है तो यूपी पीसेस है तो यूपी के बारे में पूछेगा, बिहार पीसेस है तो बिहार के बारे में पूछेगा। तो इनके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन होगी तो अच्छा रहेगा। जितना स्टेट इन्फॉर्मेशन, अगर किसी से पूछ लिया GI टैग के बारे में बताइए, तो अब ये तो नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता है, ठीक। ODOP के बारे में बताइए, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। बिहार में इलेक्शन के बारे में पूछ सकता है। मेरी एक्सपीरियंस, जो माई एक्सपीरियंस है, तो मैंने इंटरव्यू दिया था तो मुझसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैंने कैसे आंसर्स किए थे जो मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिले, 73 मार्क्स मिले, उसको भी मैं एक वीडियो में आपके साथ डील करूंगा, ठीक है। जो कुछ कंट्रोवर्शियल या सेंसिटिव क्वेश्चंस होते हैं उनको बताने का क्या तरीका होता है, कौन सा आइडियल आंसर होता है, तो उन पर भी बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ में जो मॉक इंटरव्यू होता है, हम लोग जो मॉक देते हैं उनकी कितनी ज़्यादा वैलिडिटी है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है मॉक इंटरव्यू में, कहाँ पर देने चाहिए, इन पर भी एक वीडियो बना लेंगे सेपरेट। तो इन चीज़ों पर मैं चाहता हूँ कि आपके 10 वीडियोस में एक आपको पूरा लिस्टिंग दे दूंगा 10 वीडियोस की, उसको आप देख के चले जाइए, ठीक है। जो टॉपिक्स, जो चीज़ें बताई जाए उनको अपने बैक इन द माइंड रखिएगा और उनके थ्रू आंसर करिएगा। जैसे मैंने आज मास्टर की एक दी है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज को कभी चैलेंज मत करिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेप्शन होता है, हर जगह होता है, लेकिन 90% में आप गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ में जाइए, फ्लो के साथ में जाइए, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसी ही मास्टर कीज मैं आपको दे दूंगा, तो बैक इन द माइंड आप रखिएगा मास्टर कीज को और उनके द्वारा आप आंसर बताने की कोशिश करिएगा। नो डाउट आपका जो है नंबर अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आज के लिए थी। बाकी नेक्स्ट सेशन में 10 सेशन होंगे इसके, तो उसमें एक एक करके हर टॉपिक्स पे वीडियो बनेंगे और हर टॉपिक को सेपरेटली डील कर लिया जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।